वेलकम साथियों, स्वागत है नई क्लास में। साथियों, जिस तरीके से आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म फिल होना बंद हो गए हैं और साथियों यहाँ पर आपका एडिट लिंक जारी कर दिया है, यानी कि आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी है साथियों, तो उनको आप भी सुधार कर सकते हैं। मैं आपको सुधार से लेकर के पेमेंट तक पूरा बताऊंगा किस तरीके से आपको यहाँ पर करेक्शन करना है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, आपको rrbapplied.gov.in पर आ जाना है और यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके अपने लॉगिन कर लेना। और यहाँ पर साथियों आपको ऑप्शन दिखाई देगा एप्लीकेशन हिस्ट्री। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपको शो हो रहा है, देखिए रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स, यानी कि सक्सेस दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी का है। और दोस्तों यहाँ पर मॉडिफाई दे रखा है, ठीक है, मॉडिफाई यानी कि ऑप्शन चालू हो चुका है। हम इस पर क्लिक करेंगे इसको। देखिए साथियों, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं। यू कैन मॉडिफाई योर एप्लीकेशन पार्टिकुलर्स एक्सेप्टेड नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर टिल 10 डेज आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिनेशन। यही दोस्तों जैसे कि आपका नाम हो गया, माता पिता का नाम हो गया, ठीक है, जेंडर हो गया, जन्म तिथि साथियों, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, इनको छोड़ करके आप सभी चीज़ों का यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं साथियों। लेकिन इन चीज़ों का आप करेक्शन नहीं कर सकते। और दोस्तों आपकी जो फीस रखी गई करेक्शन की वो 250 रुपये रखी गई है। तो साथियों यहाँ पर हम आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। देखिए साथियों, जैसे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये आपको जो यहाँ पर दोस्तों आपको ब्लैक कलर में देख रही है, ठीक है, डार्क कलर में आपको सो रहा है जैसे कंट्री ऑफ नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, इन सभी चीज़ों का आप कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोस्तों ये ओपन ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है, लॉक हो चुकी हैं पूरी तरीके से, क्योंकि ये सभी चीज़ें रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत आती हैं। देखिए करेक्शन आप क्या कर पाएंगे वो आपको करके दिखाता हूँ। देखिए साथियों, करेक्शन कर सकते हैं चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, यानी दोस्तों आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं। तो देखिए अगर आपने यहाँ पर इंग्लिश भर दिया या फिर आपको हिंदी में देना था, तो अगर इंग्लिश में देना था हिंदी फिल कर दिया तो आप इसको यहाँ करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका ओपन हो सकता हो जाएगा, हो नहीं सकता हो जाएगा, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप कम्युनिटी डिटेल्स चेंज कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों आप SC ST से आते थे तो आपने OBC फिल कर दिया, या जनरल से आते थे तो दोस्तों आपने OBC फिल कर दिया, तो आप इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और साथियों यहाँ पर जैसे कि आपने कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर गलत फिल कर दिया या फिर कास्ट अपनी गलत डाल दी दोस्तों, ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका ये आता है पैरा नंबर ऑफ, ये आपने फिल कर दिए, या दोस्तों आप EBC सर्टिफिकेट आपके पास होल्डर हैं तो आपने अगर नो कर दिया तो इसको यस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास EBC सर्टिफिकेट है यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, तो आप इसको यस कर सकते हैं। दोस्तों इनका नंबर वगैरह मांगेगा, उन सबको फिल करना, ठीक है। दोस्तों अगर आप कहीं किसी रेलवे में किसी विभाग में है तो आप यहाँ सभी चीज़ों को डिटेल में फिल करेंगे, अन्यथा आपको कोई आवश्यकता नहीं है। और साथ ही इसके बाद आपका था बैंक डिटेल्स, ठीक है, जो कि आपकी फीस रिफंड होनी है, तो आपको ओनली अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड आर यूज्ड, यानी कि दोस्तों आपको सही तरीके से यहाँ पर फिल करना है, उन चीज़ों को आप देख सकते हैं। इसके बाद साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों चेक कर लीजिए, अगर आपका 10th का रोल नंबर गलत हो गया है, 12th का रोल नंबर वगैरह गलत हो गया है, या पासिंग ईयर गलत हो गई है, तो इन चीज़ों का आप यहाँ करेक्शन कर सकते हैं साथियों, ठीक है। जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी सिर्फ उन चीज़ों का करेक्शन नहीं कर सकते, बाकी इन सभी चीज़ों का आप करेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि रोल नंबर गलत है उसको करेक्शन कर सकते हैं, और मार्क्स आपके गलत फिल हो गए उसको करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अंतर्गत चेंज कर सकते हैं। इसके बाद साथियों आता है आपका अपलोड प्रोफाइल, ठीक है। तो अपलोड प्रोफाइल को यहाँ बहुत ध्यान से रख, देखिए साथियों रेलवे ने बताया है इस तरीके की आपको कोई भी प्रोफाइल नहीं लगानी, यानी कि आपकी साइड फोटो हो गया, चश्मा हो गया, ठीक है, या हेयर ज़्यादा आ रहा है, पीछे आपका बैकग्राउंड है, तब इन सभी फोटो को आप अपलोड नहीं कर सकते। कैप वगैरह या चश्मा ऊपर लगा हुआ है, इन सभी के फोटो के कारण आपका फॉर्म क्या होगा, यहाँ पर फाइनल रिजेक्ट। देखिए आपको इस टाइप का फोटो लगाना है, बैकग्राउंड इसका ग्रीन हो सकता है साथियों, ब्लू हो सकता है, वाइट हो सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कि पीछे फूल बने हुए हों या किसी मार्केट में आप खड़े हुए हैं वो फोटो अपलोड कर दिया या ग्रुप फोटो फिल कर दिया, ऐसे में फॉर्म आपका रिजेक्ट होगा। और दोस्तों सिग्नेचर के बारे में बता रखा है आपको, देखिए यहाँ सब कुछ बताया है, कितने फॉर्मेट में आपका फोटो चाहिए, कितने फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर चाहिए। और साथियों विशेष ध्यान आपको ये रखनी है कि सिग्नेचर जो आपका रनिंग लेटर में होना चाहिए, यानी कि दोस्तों रनिंग यानी कि ब्लॉक लेटर में आपका यहाँ पर नाम लिखा होना चाहिए जो सिग्नेचर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी कैपिटल में कर दें, तो इन चीज़ों को आप देख लीजिए।
देखिए साथियों, इसके बाद आपका एक डाउट और है, कमेंट आते हैं कि सर क्या हम आरआरबी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, आरआरबी आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आरआरबी से अपना फॉर्म आपने फिल कर दिया, जिस तरीके से ये फॉर्म एक कैंडिडेट का है, इन्होंने मुझे सेंड किया है, इनका आरआरबी अजमेर से है, तो ये चाहें तो आरआरबी यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ चेंज कर सकते हैं आप पोस्ट प्रेफरेंस। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस आप चेंज कर सकते। ठीक है, पोस्टें दे रखी हैं आपकी, आप इन पोस्टों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप पोस्ट प्रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद साथियों करना क्या है, आप देखो यहाँ पर जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे साथियों आपको पेमेंट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, और साथियों जब तक आप पेमेंट यहाँ पर नहीं करेंगे तो चीज़ आपकी वही की वही रहेंगी। देखिए आपने कितना भी यहाँ पर करेक्शन कर लिया, लेकिन साथियों आप सोचे कि भाई करेक्शन हो गया हमारा, ठीक है, जनरेट ओटीपी हो गया और सक्सेस हो गया, तो ये बिल्कुल गलती मत करना। जब तक आप 250 रुपये यहाँ पर मॉडिफाई फीस नहीं कटेगी आपकी, तब तक आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा, वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, ध्यान से करना, ये नहीं है कि भाई हो गया मेरा तो हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो साथियों आई होप, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको करेक्शन करना है। इसके बाद कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, आपके सभी डाउट यहाँ पर क्लियर करे जाएंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉच।